All right, starting with the news alert just coming in, billionaire Indian industrialist Gautam Adani has been charged with paying hundreds of millions of dollars of bribes and hiding payments from investors. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी। मैं हूं सुद्धि और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे, अडानी ग्रुप और उनके खिलाफ लगाए गए एलिगेशंस। अभी तक आपने अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सुना होगा, उनकी बिजनेस, उनके प्रोजेक्ट्स और ग्रोथ के बारे में, लेकिन आज हम एक अलग एंगल से इस टॉपिक को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से अडानी ग्रुप के खिलाफ नए एलिगेशंस आने के बाद उनका मार्केट परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ा और उन एलिगेशंस के पीछे की कहानी क्या है। आज के वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर फोकस करेंगे। पहला, यूएस के चार्जेज और उन एलिगेशंस की ऑथेंटिसिटी। दूसरा, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी ग्रुप पर लगाए गए एलिगेशंस। और तीसरा, अडानी ग्रुप का स्टॉक रिकवरी और मार्केट सेंटिमेंट्स। और चौथा, केन्या गवर्नमेंट की क्या रिएक्शंस थी आफ्टर उन्होंने जब ये एलिगेशंस एंड ब्राइबरी के बारे में सुना। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या अडानी ग्रुप ने सच में कुछ इलीगल काम किया है या फिर ये सब बस एक बढ़ती हुई पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फाइट का हिस्सा है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और क्रॉनिकल ऑफ सोसाइटी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, यूएस चार्जेज ऑन अडानी ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन चार्जेज के बारे में जो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ फाइल किया है। ये चार्जेज काफी सीरियस हैं और डायरेक्टली अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस और स्टॉक मैनिपुलेशन से जुड़ा है। इसके साथ ही ये एलिगेशंस और इन्वेस्टिगेशंस का इम्पैक्ट न सिर्फ अडानी ग्रुप पर बल्कि इंडिया के ओवरऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर भी होगा। अडानी ग्रुप के खिलाफ एलिगेशंस काफी डाइवर्स हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए हैं कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन किया है और कुछ सेल कंपनीज के थ्रू ऑफशोर अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शन किए हैं। अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो ना सिर्फ अडानी ग्रुप का मार्केट स्टैंडिंग खतरे में आएगा बल्कि ये बात पूरी दुनिया में सर्कुलेट होगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा शॉक, रिसेंटली 20 नवंबर 2024 को यूएस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ ब्राइबरी चार्जेज भी फाइल किए हैं। यूएस अथॉरिटीज का कहना है कि अडानी ग्रुप ने फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया जो कि इंडियन ओरिजिन थे। अडानी ग्रुप ने इंडियन फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया जिससे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल बेनिफिट्स मिले। ये चार्जेज स्पेशली अडानीज कोल प्रोजेक्ट्स और पोर्ट डील से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने पॉलिटिकल फिगर्स को ब्राइब दिए ताकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में फास्ट ट्रैकिंग हो सके। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अडानी ग्रुप के ऊपर ये एलिगेशंस रखते हुए कहा कि कंपनी ने ना सिर्फ करप्शंस को प्रमोट किया है बल्कि उन्हें इलीगल एक्शंस ने ग्लोबल स्टैंडर्ड को वायलेट किया। ये ब्राइबरी एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ग्लोबल ऑपरेशंस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं, क्योंकि यूएस जैसे कंट्री के चार्जेज डायरेक्टली किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है। अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो ना सिर्फ उनका बिजनेस मॉडल अफेक्ट होगा बल्कि उनका ग्लोबल ट्रस्ट भी खतरे में आ सकता है। आज के दिन ये एलिगेशन सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस से ज्यादा है, ये रेपुटेशन क्राइसिस भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट अनएथिकल और पॉसिबली इलीगल प्रैक्टिसेस के चक्कर में जा सकती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये ब्राइबरी चार्जेज अडानी ग्रुप के इंटरनेशनल ऑपरेशंस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकते हैं? आपके हिसाब से अडानी ग्रुप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? पार्ट 2, हिस्ट्री ऑफ एलिगेशंस ऑन अडानी ग्रुप। On January 24, US short seller firm Hindenburg Research released an investigative report leveling serious allegations against the Adani Group. But what does the Hindenburg report claim? And who are the people behind this report? How has the Adani Group responded to the whole matter? Let's take a look. अब
बात करते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए गए पहले एलिगेशंस। ये ग्रुप हर बार अपनी ग्रोथ और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए न्यूज में रहा है, लेकिन साथ ही उनके ऊपर काफी बार कंट्रोवर्सीज भी उठ चुकी हैं। तो सबसे पहले बड़ा और सबसे फेमस केस जो अब तक अडानी के खिलाफ सामने आया वो था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर सीरियस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए। हिंडनबर्ग का कहना था कि अडानी ग्रुप ने अपने स्टॉक को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया और ऑफशोर अकाउंट का यूज करके अपने फाइनेंशियल डीलिंग्स को हाइड किया। इसके बाद अडानी के स्टॉक की वैल्यू गिर गई थी और काफी इन्वेस्टर्स को 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। ये एलिगेशंस बस एक रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्वायरमेंटल वायलेशंस और लैंड एक्वाजिशन इरेगुलरिटीज की भी बात सामने आई। अडानी ग्रुप को एक्यूज किया गया था कि उन्होंने अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स को छुपाने और इलीगल लैंड डील्स के थ्रू एक्सपैंड किया। ये सब एलिगेशंस अडानी ग्रुप के इमेज को काफी डैमेज करने वाले थे और हिंडनबर्ग के बाद भी कुछ और रिपोर्ट्स और केसेस आए जिनमें टैक्स हेवन्स का यूज और अननेसेसरी प्रॉफिट्स कमाने के चार्जेस लगाए गए। ऐसे केसेस अडानी ग्रुप के क्रेडिबिलिटी को काफी डेंट कर रहे हैं और उनके स्टॉक प्राइजेस और भी फ्लक्चुएटिंग देखी गई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ये एलिगेशन सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर अडानी ग्रुप ने सच में फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो डैमेज हुआ उससे अडानी ग्रुप का रिकवरी कितना मुश्किल हुआ और अब जब यूएस ने चार्जेस लगाए हैं तब अडानी ग्रुप कैसे रिकवर करेगी? पार्ट 3, अडानी स्टॉक रिकवरी एंड मार्केट इंपैक्ट। अब बात करते हैं अडानी स्टॉक्स के रिकवरी की। जैसे कि हमने देखा अडानी ग्रुप के स्टॉक एक सिग्निफिकेंट रिकवरी देख रहे हैं, जो कि एलिगेशंस के बाद 7 डिक्लाइन के बाद हुआ है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी जो अडानी ग्रुप के मेजर कंपनीज हैं, उन्होंने 4% के अपस्टिक देखा है, जो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। अडानी पोर्ट्स अपने लो से 10% रिकवरी कर चुका है और अब ये स्टॉक 3.3% हाई ट्रेडिंग कर रहा है कल के डीप के बाद। ये रिकवरी सिर्फ अडानी पोर्ट तक सीमित नहीं है। अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पावर और अडानी एंटरप्राइजेज ने भी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड्स दिखाए हैं। अडानी ग्रीन ने अपने लो पॉइंट से 12% का रिकवरी किया है और अडानी एंटरप्राइजेज ने 11% का रिकवरी देखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिकवरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के भरोसे को वापस ला रहा है। चक्री लोकप्रिया जो रेड स्ट्रॉबेरी के मैनेजिंग पार्टनर हैं, उन्होंने ये कहा कि अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पोटेंशियल है और ये स्टॉक अब भी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव है। उनका कहना है कि ये करेक्शंस काफी ओवर रिएक्शंस हो सकती है और अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। विनीत बिनार जो वेंटोर सिक्योरिटी के एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अडानी स्टॉक्स अब 50% डिस्काउंट्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में ये मेनली सेंटिमेंट ड्राइवन है और फंडामेंटल कंसर्न नहीं है। उन्होंने भी अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स को बाई करने की रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि ये स्टॉक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो का और ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। मार्केट के एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अडानी पोर्ट्स का स्टॉक अब ज्यादा एफोर्डेबल है, क्योंकि इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 के आसपास है, जो इसका हिस्टोरिकल एवरेज 27-28 के कंपैरिजन में कम है। ये सिग्निफाई करता है कि अडानी पोर्ट्स में ग्रोथ के लिए अब भी काफी स्पेस है। और अडानी ग्रीन के केस में डिस्पाइट केन्या
मेन कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन, उनका डोमेस्टिक ग्रोथ प्लान अनअफेक्टेड है। अडानी ग्रीन का प्लान है कि 45 to 50 गीगावाट कैपेसिटी ऐड करना, जो कि इंडिया में ही फोकस करेगा। कंपनी के पास अपने डेप्थ को कवर करने के लिए एम्पल रिजर्व है और कैश फ्लो भी सिक्योर है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अडानी ग्रुप अपनी मार्केट रिकवरी में सक्सेस हो सकता है या फिर एलिगेशंस उनके बिजनेस को परमानेंटली डैमेज करेंगे? पार्ट 4, कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन ऑफ अडानी ग्रुप बाय केन्या गवर्नमेंट। I have stated in the past and now reiterate today that in the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. अब बात करते हैं एक बड़े सेटबैक की जो अडानी ग्रुप को फेस करना पड़ा, केन्या गवर्नमेंट द्वारा उनके कॉन्ट्रैक्ट का कैंसलेशन। केन्या गवर्नमेंट ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में अनाउंस किया कि उन्होंने अडानी ग्रुप के कोल माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कुछ मेजर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। सीजन तब आया जब अडानी ग्रुप के ऊपर ब्राइबरी और करप्शन के इलीगल एलिगेशंस लगाए गए। केन्या ऑफिशियल्स का कहना है कि ये कैंसलेशन और एलिगेशंस की वजह से किया गया, जो सजेस्ट करते हैं कि अडानी ग्रुप ने इलीगल प्रैक्टिसेस का यूज करके उन कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर किया था। केन्या एनर्जी मिनिस्ट्री ने स्पेशली हाईलाइट किया है कि ये डिसीजन ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए लिया गया है। एक और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप के कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में थे, उन्हें भी टेम्पररी हेल्ड कर दिया गया है। केन्या गवर्नमेंट अब इन एलिगेशंस के पीछे के फैक्ट को थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशंस अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि केन्या के प्रोजेक्ट उनके अफ्रीका एक्सपेंशन प्लान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। अब ये देखना होगा कि अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स क्या होता है और क्या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस सिक्योर करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या केन्या गवर्नमेंट का ये डिसीजन फेयर है? क्या अडानी ग्रुप को अब अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को दोबारा इवैल्यूएट करना चाहिए? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लास्ट पार्ट, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल एनालिसिस अडानी ग्रुप के रिसेंट चैलेंजेस का, बांग्लादेश की पावर सप्लाई इशू से लेकर केन्या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन तक और स्टॉक मार्केट की रिकवरी तक। एक तरफ अडानी ग्रुप का एग्रेसिव एक्सपेंशन स्ट्रेटजी उन्हें नए मार्केट्स में अपॉर्चुनिटी ला रहा है, तो दूसरी तरफ उनके ट्रांसपेरेंसी और इथिकल प्रैक्टिसेस के मुद्दों पर अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स इन चैलेंजेस को टेम्पररी मान रहे हैं और अडानी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव देख रहे हैं, वही केन्या गवर्नमेंट का ये टफ स्टैंस ग्लोबल मार्केट में एथिक्स और गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अडानी ग्रुप के फ्यूचर काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो इस कंट्रोवर्सीज को कैसे हैंडल करते हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी को वापस कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। अब ये सवाल उठता है, क्या अडानी ग्रुप को अपने एग्रेसिव ग्लोबल एक्सपेंशन के साथ अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, या ये कंट्रोवर्सीज एक बड़े ग्रुप के सक्सेस का हिस्सा है? आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये चैलेंजेस टेम्पररी है या ये अडानी ग्रुप के लॉन्ग टर्म रेपुटेशन को अफेक्ट करेंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसे डिटेल एनालिसिस और ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।